पैसा बोलता है। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी वह खुद नहीं ले सकती थी। उसकी माँ और भाई गुस्से से उसे देख रहे थे। दिमाग खराब हो गया है इसका। सौगात में मिली चीज को बेचना चाहती है। अरे अपने पिता के जज्बातों का ही ख्याल रख लिया होता। कितने अरमानों से उन्होंने तुम्हें यह जमीन का टुकड़ा दिया था और आज इसे बेचकर उनकी आत्मा को तुम दुखी कर रही हो। शकुंतला जी अपनी बेटी गार्गी पर गुस्सा हो रही थी। माँ, आप तो समझने की कोशिश करो। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तभी मैंने यह फैसला लिया है। गार्गी रोते हुए बोली। आज बहुत मजबूरी गिना रही हो। जब पापा ने तुम्हें यह जमीन दी थी तब तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। इस पर तुम घर बनाओगी और घर का नाम पापा के नाम पर रखूंगी। अब क्या हुआ? यह जमीन हमारी है जो पापा ने तुम पर तरस खाकर दी थी और अब तुम ज्यादा पैसे के लालच में अपना ईमान बेच रही हो। भाई राकेश क्यों पीछे रहता? वो भी गार्गी को गलत ठहराने लगा। भाई, आप पहले यह तय कर लो कि आपको गुस्सा किस चीज से है। पापा ने अपना एक जमीन मेरे नाम कर दिया या फिर इस बात से है कि मैं उस जमीन को बेच रही हूँ। आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर आप वो पैसा मुझे दे सकते हैं तो बता दीजिए, फिर मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगी। गार्गी ने धीरे से अपनी बात रखी। उस फटे हाल से शादी करने का फैसला तुम्हारा था। हम लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर तुमने शादी की। वो तो तू पापा की लाडली थी, इसलिए पापा तेरी दीन दशा नहीं देख पाए और तुम्हें मेरे हिस्से का चीज दे दिया। राकेश अब पूरी तरह से लड़ने के मूड में आ गया था। तुम्हारे हिस्से का नहीं भाई, पापा ने मेरे ही हिस्से का चीज मुझे दिया था। पापा ने वो जमीन मेरे लिए ही तब खरीदी थी जब मैं 1 साल की थी। उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं था। और जहां तक फटेहाल से शादी करने का है तो भाई प्लीज उनके लिए ढंग के शब्द का इस्तेमाल कीजिए। अपने पति के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुनूंगी। भला है बुरा है, जैसा भी है वो मेरा पति है। हाँ, हमारे पास आपकी तरह बड़ा घर और गाड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा रानी बनाकर रखा। आज तक कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। मेरी चाहतों और मेरी पसंद की कद्र करते हैं। मुझ पर कोई बंदिशों का कटघरा नहीं खड़ा करते। मुझे पत्नी का सम्मान देते हैं। कोशिश करते हैं कि मेरी और बच्चों की सभी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें और कर भी रहे हैं। लेकिन उन्हें कैंसर हो गया। आज उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए ना, कि अपने शौक पूरे करने के लिए। जितनी सेविंग थी लगभग सब लग गया। ससुराल वालों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। आप लोगों से भी मदद मांगी थी, आप लोगों ने भी मना कर दिया। तो मैं क्या करती? भाई, मैंने तो आपसे पैसा कर्ज के रूप में मांगा था, लेकिन आपको शायद मुझ पर विश्वास ही नहीं, इसलिए आपने साफ इनकार कर दिया। इंसानियत के नाते ही सही, आपने तो कभी मेरा हालचाल भी लेना जरूरी नहीं समझा। सबके सामने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन जब आज आपको पता चला कि मैं अपनी जमीन बेच रही तो आ गए रिश्ते समझाने। गार्गी ने गुस्से से राकेश को देखा, फिर शकुंतला की तरफ देखते हुए बोली। माँ तो बच्चे में फर्क नहीं करती, वो तो बच्चे के लिए भगवान होती है, लेकिन तुम्हारी ममता सिर्फ भाई के लिए थी। मानती हूँ मैं आपकी बंदिशों और परायेपन ने मुझे बागी बना दिया। आप लोगों के प्यार को तरसती रही और तभी मुझे तपन मिला जिसने मुझे प्यार दिया और मेरा हमसफर बनना चाहा। यह भी मानती हूँ कि आप लोगों के फैसले के खिलाफ जाकर तपन से शादी की, लेकिन मेरा वो फैसला सही था। तभी तो पापा ने जब मुझे तपन के साथ सुखी गृहस्थी बिताते देखा तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया और उपहार स्वरूप मुझे जमीन के पेपर दे दिए जो मेरे नाम पर पापा ने ली थी। लेकिन यह बात आपको और भाई को मंजूर नहीं था, इसलिए आप दोनों पापा के ऊपर दबाव डालने लगे कि जमीन के पेपर मुझसे वापस ले लें। आप लोगों के मानसिक तनाव से पापा को हार्ट अटैक आया, लेकिन आप दोनों ने वो इल्जाम भी मुझ पर डाल दिया। आप लोगों के लिए रिश्तों से बड़ा पैसा हो गया। सच ही है, यह पैसा बोलता है। देखो ना, इसी पैसों के लिए आप लोग मुझसे आज बात करने आए हैं, वरना आप लोगों को मेरी शक्ल भी देखना मंजूर नहीं था। बहुत सुन लिया आप दोनों की, लेकिन अब
मैं वही करूँगी जो मेरे और मेरे परिवार के लिए सही होगा, क्योंकि मेरे लिए पैसों से बड़ा रिश्ता है और अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैं कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ।